आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशस्तों के लिए पोलिंग आज होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला जहलम वैली शामिल हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबी सामान की तरसील और अमले की तैनाती का अमल मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जम्मू और वैली की 6 नशस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने रावलाकोट में धरने पर बैठे मुहिब वतन अफराद को बातचीत की पेशकश कर दी। कहा, धरने में शरीक सब लोग दहशतगर्द नहीं, इनमें अक्सरियत मुहिब वतन लोगों की है। वो खुद को मनफी अज़ाइम रखने वालों से अलग करें और हमारे साथ बैठें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी हैं, थे और रहेंगे। अमीर मकाम ने ख्वाजा आसिफ के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, यह बयान हुकूमत या पार्टी की पॉलिसी नहीं। मार्का हक में भी रावलाकोट के अवाम ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। पूंछ के लोग सरहदों के मुहाफ़िज़ और इज़्ज़त व एहतराम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मेरे ख़त का जवाब मौसूल हो गया है। ट्रुथ कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी थी, इसके साथ उन्होंने अपनी तजवीज़ भी इरसाल की है। अवलीन तरजीह यह है कि मौजूदा बहरान के ख़ात्मे में मदद की जाए, अवाम को फ़ौरी रिलीफ फराहम किया जाए और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द मामूलात ज़िंदगी बहाल किए जाएँ। इस कमीशन की तौसीक़ अब आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली भी कर चुकी है। मैं उनकी तजवीज़ का भी बगौर जायज़ा लूँगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी हुकूमत और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन से इब्तदाई राय हासिल करेंगे ताकि मालूम हो कि क्या किसी मुत्तफ़िका तजवीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका बुनियाद मौजूद है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ते। अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फ़ैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। ईरानी मिज़ाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल एलेक्सिस ग्रेनकोविच ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान में कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। कहा, ख़ित्ते में बहरी फ़ौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि बामायनी मुज़ाकरात की तरफ ना लौटने तक ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करने को तैयार हैं जो दीगर इंतज़ामिया ने नहीं की। ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर का सामना नहीं किया। पाक फ़ौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में फ़ील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन व सलामती के लिए PLA की नुमायाँ खिदमात को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। तकरीब में चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सिफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख़यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख़यालात से कम बेश इत्तफ़ाक़ करते हैं। नकवी साहब माशाल्लाह ख़ुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम गरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है।
अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो इसका फ़ोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब भी रुकन हैं। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलासों में कभी कभी ही शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठा दिया। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फ़ौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है, बाकी 12 नुकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें, ताजिर ही नहीं पूरी कौम आपके साथ है। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है वो तो फॉर्म 47 का है। तो भाई अगर वज़ीर आज़म ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब ख़त्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। तो 3.5 साल में तुम कहाँ से चले हो और कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता। अगर आप मियाँ नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा या हमेशा जो है वो धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़ के भी वज़ीर आज़म बना था। इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो कि सिस्टम चलने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर वार। हटियाबाला में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि तुम कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए हो और अब पता चला है कि सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद आज़म ने दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप जलसे में आकर कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वज़ीर आज़म के लिए गए वोट फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बयान दिया। ये साजिश है। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग सूबे चाहते हैं, वहाँ बनने चाहिए। नाकाबिले तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आईन पाकिस्तान करता है। मुत्तहिदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि MQM आबादी के मुताबिक इंतज़ामी यूनिट्स का मुतालबा करती है। फ़ारूक सत्तार ने कहा कि नए इंतज़ामी यूनिट्स और मकामी खुद मुख्तारी नागुज़ीर है। इत्तफ़ाक़ राय के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई है। सूबे वही 4 हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक की आबादी पाकिस्तान से कम है। इन ममालिक में 38 सूबे बनाए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की नौशकी और शमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक नौशकी में फितनाइल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। एक खुदकुश बमबार समेत 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। शमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हुए। ISPR का कहना है कि मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई के ज़ेर इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस ज़ेर इलाज नहीं है। मुतालिका लोगों से तस्दीक की है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तस्दीक के बगैर कोई खबर न चलाएं। कोयटा में सुरेंज कोयला कान में जाँ बहक 28 मजदूरों की लाशें शांगला पहुंचा दी गईं। हादसे में जाँ बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। एक ही ख़ानदान के 4 जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। उधर कोयटा की कान में फंसे मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। सिंध के जनूबी और जनूब मशरकी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई। बदीन, मीरपुर खास, ठट्ठा, सजावल, थरपारकर, मटियारी और सांगढ़ में हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दरियाए सिंध में चश्मा बिराज पर पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड। बहाव कम होकर 2,70,000 क्यूसेक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बिराज, गुड्डू बिराज और कालाबाग पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। कराची में बहादुराबाद चार मीनार पर मीर अली रज़ा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मकतूल के वालिद मीर हुसैन खान ने कहा कि रज़ा की लाश मिली तो तशद्दुद के निशानात वाज़े थे। बेटे को बदतरीन तशद्दुद के बाद गोली मारकर कत्ल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है। पुलिस तफ्तीश से मुतमईन है। शिकारपुर के ठरोपुर मोहल्ले में 9 साल की बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हो गई। MS सिविल अस्पताल का बयान। वालिद का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुलजिम ने साथियों समेत धमकियां दी हैं। पुलिस का कहना है कि धमकियां देने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुलजिम समेत दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतज़ामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सीनियर मुशीर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम मनसूबा पाकिस्तान के बहरी निज़ाम और बहरी सलामती को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबा माहीगिरों की हिफाजत, सालमियत, मैरीटाइम शोबे से आगाही और समंदरी वसाइल के पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाएगा। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से पाकिस्तान के बहरी मफाद और अहम समंदरी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वस्ती गज़ा में घर पर इसराइली फ़िज़ाइया का हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाका, 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून धमाका खेज मवाद कैफ़े में लेकर आई। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 13 अफराद हलाक। तैयारे में 11 मुसाफिर और 2 पायलट सवार थे। साबिक कप्तान यूनिस खान ने कहा है कि चेयरमैन PCB को हमेशा कहा है कि मुझे रोल दें तो काम करने का पूरा मौका दें, हाथ ना बांधे जाएं। जो भी रोल दें मुझे टीम बनाने दें। पावर या पैकेज से ज़्यादा मेरे लिए काम की आज़ादी और डिलीवरी अहम है। पैकेज के लिए बात करूंगा तो अपनी टीम के मेंबर के लिए बात करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी मुमकिन है, इसके लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी निभानी होगी। 2003 वर्ल्ड कप के बाद भी सीनियर खिलाड़ियों के जाने पर हमने जिम्मेदारी उठाई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम भी आज दूसरे T20 में श्रीलंका के मद्दे मुकाबले होगी। पहला मैच श्रीलंकन टीम ने जीत लिया था।
पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट में के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने 2 और अब्दुल रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच मंगल को खेला जाएगा। टेस्ट कप्तान बाबर आजम की बॉक्सर फातिमा जहरा को कांसी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में बाबर ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून फातिमा जहरा की कामयाबी पाकिस्तानी खवातीन के लिए बाइस फ़ख्र और मशअल राह है। फातिमा जहरा पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। बहुत बहुत मुबारक हो चैम्पियन। किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का ख़त्म हुआ इंतज़ार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर। वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन असफंदयार शहीद की सवाने पर मबनी दास्तान शुजात, जिसे जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से कबल होने वाले मार्के की तमसील देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदयार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।